जय हिंद। एपेक्स करियर सेंटर में आज फिर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ब्यास नदी तक पढ़ लिए थे। आज सिंधु की सबसे लास्ट नदी पढ़ेंगे जो सतलज नदी है। चलिए, सतलज नदी का जो उद्गम हुआ है ट्रांस हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत पे ही स्थित मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पश्चिमी दिशा में ही स्थित राक्षस झील है। राक्षस झील है, वहां से निकलती है और राक्षस झील को तिब्बत में लॉकचेन खवाम कहते हैं। लॉकचेन खवाम कहते हैं। और सतलज नदी की कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। कितनी? 1450 किलोमीटर है और ये तिब्बत में 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कितनी? 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और ये भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। 400 किलोमीटर तिब्बत में प्रवाहित होने के बाद भारत में हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिल्ला दर्रा है। सिपकिल्ला दर्रा के पास ही ये भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। कौन सी दर्रा? सिपकिल्ला दर्रा। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवाहित होती है। कौन सी दर्रा बताएं? सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा से प्रवाहित होती है और यह नदी तीनों श्रेणियों के काटते हुए प्रवाहित होती है। 3 श्रेणी कौन कौन सी? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है और सतलज नदी पर ही एक बांध का निर्माण किया गया है। गुरुत्वीय बांध है वो, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। चलिए अब इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं हम लोग। और एक पॉइंट है इसमें कि सतलज नदी पाकिस्तान में पंचनद के पास चारों नदियों का जल लेकर, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया और ब्यास की जलधारा लेकर मिठानकोट के पास, कौन सी? मिठानकोट के पास सिंधु नदी में, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी आगे प्रवाहित होकर मकरान तट कराची में पड़ता है और कहां प्रवाहित हो जाती है? अरब सागर में ये प्रवाहित हो जाती है। मकरान तट होते हुए अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। मिठानकोट जो है पाकिस्तान में पड़ता है। समझिए कहां से निकलती है? कहां से? आप लोग बताइए, सोचिए। राक्षस ताल या इसी को राकस ताल भी कहते हैं और ये कहां स्थित है? कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। चलिए, उद्गम ट्रांस हिमालय के मानसरोवर झील, पहले कैलाश पर्वत लिख लीजिए। कैलाश पर्वत श्रेणी में ही कौन सा झील है? मानसरोवर झील के पास ही राक्षस ताल झील से निकलती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सतलज नदी किस हिमालय पर्वत से निकलती है?
तो ट्रांस हिमालय से। किस झील के पास से निकलती है? तो राकस ताल झील से। अगला, इसकी कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर। ये तिब्बत में जो प्रवाहित होती है 400 किलोमीटर। ये भारत में प्रवाहित जो होती है 1050 किलोमीटर। ये सब एनसीईआरटी की फैक्ट है, क्लास 11th की अपवाह तंत्र में सब कुछ मिलेगा। ये उसमें पेचीदा कर समझाया गया है, मैं एक फैक्ट को लाया हूं। इसके बाद ये कौन सी दर्रे में भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत में नहीं, सतलज नदी सिप किल्ला दर्रा से, सिप किल्ला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, सतलज नदी, सतलज नदी पाकिस्तान में मिठान कोट के पास, मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी से। कौन सा स्थान है? मिठान कोट मिल जाती है। और सिंधु नदी पांचों नदियों का जल लेकर कराची के पास मकरान तट पड़ता है। मकरान तट से प्रवाहित होते हुए यह अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। आज हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र की पांचों सहायक नदियों के बारे में पूर्ण जानकारी ले लिए। नदी की चैप्टर से जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु की नदियां हैं, इसमें सारा प्रश्न यहीं से आएगा, यहां से बाहर कहीं नहीं जाएगा। सारे प्रश्न को फंसना निश्चित है। और एक इसी में हम लोग दोआब के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दोआब, जब नदी पढ़ रहे हैं दोआब के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दोआब, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं। लिखिए, दो नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे ये एक नदी बह रही है, एक ये नदी बह रही है, तो ये दोनों नदियों के जो बीच वाला, ये मध्य वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। दोआब बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए, समझने वाली है, यहां रट्टा नहीं मारना है। देखिए, ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु। और ये झेलम नदी, झेलम नदी। सिंधु और झेलम नदी को बीच वाले क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। कौन सा? सिंधु सागर दोआब। यहां लिख लीजिए, पहला नंबर डाल के, सिंधु सागर दोआब किन दो नदियों के बीच है? एक सिंधु नदी, सिंधु नदी, दूसरा झेलम नदी, झेलम नदी। सिंधु सागर दोआब जो है सिंधु और झेलम नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा जो है झेलम और चिनाब, तो झेलम और चिनाब वाले क्षेत्र को
ये चिनाब नदी है। क्षेत्र को चाज दोआब कहा जाता है, चाज दोआब कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट, चाज दोआब। कौन दो नदी है? एक तो झेलम हो गई और दूसरा चिनाब। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य वाले हिस्से को चाज दोआब कहा जाता है। अगला है रावी और ब्यास। रावी, चिनाब और रावी। चिनाब और रावी के मध्य वाले क्षेत्र को रचना दोआब बोला जाता है। कौन सा दोआब? रचना दोआब। अब ये कौन सा दो नदी है? चिनाब और रावी के बीच वाले क्षेत्र को रचना दोआब कहा जाता है। अगली नदी है ब्यास। ब्यास और रावी वाले क्षेत्र को बारी दोआब बोला जाता है। कौन? चौथा बारी, बारी दोआब। अभी बताएंगे इसको कैसे याद करना है। रावी और ब्यास, रावी नदी और ब्यास नदी के मध्य वाले हिस्से को हम लोग बारी दोआब बोला कहते हैं। अगला दोआब यहां पे लिख देते हैं। अगला, चौथा, पांचवा यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ब्यास और सतलज के मध्य वाले क्षेत्र को बिस्त दोआब बोलते हैं। कौन सा? बिस्त, बिस्त दोआब। अब बिस्त दोआब कौन कौन सी नदी के बीच है? एक तो ब्यास हो गई और एक सतलज। हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है दोआब, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब याद करने का ट्रिक हम बताते हैं, कैसे याद करेंगे इसको। देखिए, सिंधु व झेलम, पहले तो नदी का क्रम याद करना होगा आपको कि सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, उसके नीचे चिनाब नदी, उसके नीचे रावी नदी, उसके नीचे ब्यास नदी, उसके नीचे सतलज नदी, सबसे अंतिम में सतलज नदी, सबसे ऊपर रावी सिंधु नदी। सिंधु और झेलम के मध्य सिंधु सागर दोआब। सिंधु नदी तो सिंधु सागर दोआब, ये तो याद हो जाएगा आपको, दिक्कत नहीं होगा। अगला है झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब, इनके मध्य का याद करना है। देखिए, च है और झा है, तो च और झा, चाज। कौन सा दोआब हो गया? चाज दोआब। च से चिनाब, झा से झेलम, तो च लिख देंगे, झा झा, चाज दोआब हो जाएगा। अगला है रावी और चिनाब। र च ना, यहां से र ले लेंगे, यहां से च ले लेंगे और ना, रच ना, समझ गए। अगला है ब्यास और रावी, तो यहां से ब ले लेंगे और यहां से र लेंगे, तो ये हो जाएगा बारी। समझ गए, कितना आसान ट्रिक है। ब र, बारी। अब यहां देखिए, यहां से ब ले लेंगे और यहां से स ले लेंगे, तो हो जाएगा बिस्त। इतना भी ब और स, बिस्त। समझ गए। आज हम सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, ठीक है, आज की कक्षाएं यहीं पे समाप्त करते हैं। जय